मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वर्गनोम के लिए मैंने उपसर्ग पढ़ा है। जो उपसर्ग में हम लोग संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, आगत वर्णों के उपसर्ग के बारे में पहले वीडियो में मैंने बताया था। आज तत्सम के उपसर्ग जो है, संस्कृत से आए हुए उपसर्ग जो हैं, उसके बारे में जो बचा हुआ था उसको आज जानेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला जो है उपसर्ग यहाँ लिखा हुआ है, उसका अर्थ लिखा हुआ है। उसके बाद शब्द है और उपसर्ग और शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे यहाँ उपसर्ग किया हुआ नी, जिसका अर्थ होता है नीचे या भीतर। एक शब्द हम यहाँ रख दिए हित। हित का अर्थ होता है किसी का भलाई करना, और यहाँ पे नी उपसर्ग में हित शब्द में लगने से बन गया निहित, अर्थात अपना होता है। परा का अर्थ होता है अधिक, उल्टा। इसमें फिर से हम क्रम शब्द लगा दिए तो बन गया पराक्रम। इसी प्रकार से परि है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। चय शब्द लगा दिए तो परिचय हो गया। प्र शब्द है, प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक। योग शब्द लगने से नया शब्द बन गया प्रयोग। प्रति जो है इसका अर्थ होता है विरोध, प्रत्येक। शोध शब्द लगने से बन गया प्रतिशोध। वी है, वी का अर्थ होता है भाव, विशेषता। कल्प शब्द लगाने से बना नया शब्द विकल्प। सम शब्द है, सम का अर्थ होता है संयोग, पूर्णता। इसमें शब्द है हार, तो नया शब्द बना संघार। सु शब्द है, सु का अर्थ होता है सुंदर, शुभ। गंध शब्द है, इससे नया शब्द बना सुगंध। अंतः शब्द है, अंतः उपसर्ग है, इसमें इसका अर्थ होता है भीतर। रिक्त शब्द है, नया शब्द बना अंतरिक्ष। और शब्द है, उपसर्ग है, उपसर्ग का अर्थ हुआ अभाव। कर्म शब्द है, नया शब्द बना अकर्म। अध है उपसर्ग, इसका अर्थ होता है नीचे। शब्द है गति, बना अधोगति। अब अधोगति आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि अधोगति क्यों हो गया, क्योंकि अध दिया है तो अ और ई मिलकर बनता है ओ। तो इस तरह से ये अधोगति हो गया। इस तरह से अन है, अन का अर्थ होता है भाव, तो यहाँ आवरण शब्द है तो बन गया नया शब्द अनावरण। इसी तरह उपसर्ग है, अलम। अलम का अर्थ होता है बहुत। का शब्द है, इससे नया शब्द बना अलंकार। कु शब्द है, कु उपसर्ग है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा। शब्द है पुत्र, नया शब्द बना कुपुत्र। चीर है, इसका अर्थ है दीर्घकालीन। काल शब्द है, इससे नया शब्द बना चीरकाल। उसी तरह तिरस्तीर है, उपसर्ग, इसका अर्थ होता है निषेध। और शब्द है काल, और नया शब्द बना तिरस्कार। पर है उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अन्य। शब्द नया लोक है, नया शब्द बना परलोक। पुनर् शब्द है, पुनर् उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है फिर। जन्म शब्द है, नया शब्द बना पुनर्जन्म। पुरस उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सामने। यहाँ शब्द है कार, नया शब्द बना क्या पुरस्कार। पूरा है, इसका अर्थ होता है पहले। शब्द है तत्व, नया शब्द बना पूरा तत्व। प्राक शब्द है, इसका भी अर्थ पहले होता है। कथन शब्द है, नया शब्द बना प्राक कथन। प्रादुर शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रकट। शब्द है भाव, नया शब्द बना प्रादुर्भाव। बहिष्शब्द उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बाहर। शब्दकार है, अर्थ हो जाएगा बहिष्कार। सत जो है उपसर्ग है, यह इसका अर्थ है सच्चा। शब्द है जन, सज्जन। नया शब्द क्या बना सज्जन। स्व उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है समान। शब्द है योग, इससे नया शब्द बना सहयोग। स्व जो है यह उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है साथ। शब्द है राज्य, स्वराज्य, यह नया शब्द क्या बना स्वराज्य। स्वयं उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अपना। शब्द है सिद्ध, इससे बनता है नया शब्द स्वयं सिद्ध। इस तरह से तत्सम उपसर्ग जो है, संस्कृत के उपसर्ग जो आते हैं, इससे हमने इसका अर्थ पढ़ा, शब्द जोड़ने की कला समझी और नया शब्द बनाना सीखे। इस तरह से हम लोग अब संस्कृत और तत्सम के उपसर्ग के आगे जो बढ़ेंगे तो हम लोग हिंदी के उपसर्ग को जानेंगे।
इस तरह से हम लोग जो संस्कृत और तत्सम शब्द के उपसर्गों के बारे में जाने, उसी प्रकार हम लोग हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग में क्या होता है कि ये सारे उपसर्ग हैं, उपसर्गों के अर्थ है, शब्द है, और उपसर्ग, अर्थ और ये शब्द जो है, ये तीनों मिलने के बाद, यानी कि ये जब मिलते हैं तो नया शब्द बनता है, और नए शब्द का इस अर्थ से एक नया अर्थ प्रकट होता है। तो इस तरह से हिंदी के उपसर्ग में अ है, अ का अर्थ होता है अभाव, और धीर शब्द लगने से नया शब्द का निर्माण हुआ है जो है अधिक, और है अध का अर्थ होता है आधा, पका शब्द है और इससे बनता है अधपका। अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, यानी से चाहा शब्द लगाने से बना अनचाहा। उसी तरह उन शब्द है, उनका अर्थ होता है एक कम, यानी कि 30 शब्द है उससे बना 29, यानी 30 में एक कम। और जो है ओ का अर्थ होता है हीन, गुण शब्द लगने से नया बनता अवगुण। उसके बाद में क है, क का अर्थ होता है पूरा, पूत शब्द है इससे बनता है कपूत, यानी बिगड़ा हुआ बेटा। चौ, चौ का अर्थ होता है चार, राह शब्द लगाने से बना चौराहा, यानी चार राहों का समूह चौ, चौक चौराहा जिसको बोलते हैं। उसके बाद दू है, दू का अर्थ होता है कम या दो, बड़ा शब्द लगा दिए तो बना दुबला, यानी पतला दुबला। और शब्द है, पर का नी शब्द है, नी का अर्थ होता है नहीं रहित, कम्मा निकम्मा, यानी कि कोई किसी काम का नहीं। पर शब्द है, पर का अर्थ होता है दूसरा, पोता, पर पोता, यानी कि आने वाली पीढ़ी, जो निचली पीढ़ी है। उसका बीन है, बीन का अर्थ होता है रहित, बिका, बिन बिका, यानी कोई वस्तु, कोई भी सामान बिन बिका घर चला है। सौ, सौ का अर्थ होता है सात, पाठ शब्द लगने से बना सपाट, यानी समतल। उसके बाद सु है, सु का अर्थ होता है सुंदर, लव शब्द लगने से बना सुलभ, यानी आसानी, आसान। कु शब्द है, इसका अर्थ होता है बुरा, बुरा अर्थात चाल शब्द लगने से बना कुचाल, यानी बिना, खराब चाल, निकृष्ट चाल, जिसको करने से जीवन बर्बाद हो सकता है। इस तरह से इसका नया अर्थ निकलता है, इसे यह हिंदी के उपसर्ग है। अब आगे जो हम लोग चलते हैं तो यहाँ एक टॉपिक है कि एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग, प्रायः संस्कृत के शब्दों में एक साथ एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग करके शब्दों की रचना होती है। जैसे मान लीजिए कि दो उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द में लगाकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे उपसर्ग प्लस शब्द बराबर नया शब्द। यहाँ दो उपसर्गों को लगाया गया है, जैसे यहाँ स्व है, वी है, परी है, नी है, तो स्व के साथ फिर एक उपसर्ग लगाया गया अधि, और मान शब्द लगने से स्वाभिमान हो गया। वी शब्द है, वी उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है, दोनों उपसर्ग और एक शब्द मिलकर बना व्याकरण। उसके बाद पदी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, ये दोनों उपसर्ग और नया एक शब्द बनने से एक नया शब्द बना पर्यावरण। नी शब्द उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ये दो उपसर्ग और एक शब्द मिलकर बना निराकरण। इस तरह से हम लोगों ने हिंदी के उपसर्ग को जाना, दो द्विअर्थी उपसर्गों को भी जाना। आगे हम लोग आगत उपसर्ग क्या होता है, आगत उपसर्गों के बारे में जानेंगे। इस तरह से हम लोगों ने तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी उर्दू के उपसर्ग, और तीसरा जो है हम लोग आगत उपसर्ग, अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग को जानेंगे। उपसर्ग है, फिर अर्थ है, शब्द है और उससे नया शब्द है। यहाँ पे ऑल उपसर्ग है, ऑल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चित। ये नया यहाँ एक शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा अलगरज। इस तरह से कम है, इसका अर्थ होता है थोड़ा ही, शब्द है जोर, इस तरह से नया शब्द बना कमजोर। खुश है, इसका अर्थ होता है प्रसन्न, अच्छा। खबरी शब्द है, इससे नया शब्द बना खुशखबरी। गए है, गैर का अर्थ होता है भिन्न, और यहाँ पे हम शब्द मर्द रखेंगे शब्द, इस तरह से बना गैर मर्द। उसके बाद दर है, दर का अर्थ होता है मेल, शब्द है मियान, दरमियान। ना शब्द है, ना का अर्थ होता है नहीं। यहाँ पे पसंद शब्द है, इससे नया शब्द बनता है ना पसंद। ब है, ब का अर्थ होता है साथ। दौलत शब्द है, नया शब्द बना बदौलत। बद यहाँ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बुरा, यहाँ शब्द रखे हाल, नया शब्द बना बदहाल। ना यहाँ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना,
प्रवाह शब्द रखे, नया शब्द बना पूरा प्रवाह। सर है उपसर्ग, इसका अर्थ होता है प्रमुख, इस शब्द रखे दार, नया शब्द बना सरदार। हम यहाँ शब्द है उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सार। शब्द है जोली, तो बनेगा नया शब्द हम जोली। हर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है प्रत्येक। शब्द रखे जगह, इस तरह बनता है नया शब्द हर जगह। इसी तरह अंग्रेजी के उपसर्ग है। अंग्रेजी के उपसर्ग में यहाँ उपसर्ग है, जैसे सब उपसर्ग है, डिप्टी है, चीफ है, वाइस है, हाफ है, हेड है। इस सब का अर्थ होता है आधा या उप। इस सबों का अर्थ क्या होता है? आधा या उप। इस तरह से इसमें शब्द लगाएंगे, जैसे यहाँ सब है तो यहाँ सब लगाया अंग्रेजी के इंस्पेक्टर, तो बन जाएगा सब इंस्पेक्टर। उसी तरह डिप्टी है तो इसमें कमिश्नर लगाए तो डिप्टी कमिश्नर। चीफ है, मिनिस्टर लगाए तो बन गया चीफ मिनिस्टर। यहाँ वाइस है, प्रिंसिपल लगाए तो बन गया वाइस प्रिंसिपल। हाफ है, पैंट लगाए तो हाफ पैंट। हेड है, मास्टर लगाए तो बन गया हेड मास्टर। इस तरह से हम लोगों ने आज उपसर्ग को संपूर्ण ढंग से, संपूर्ण उपसर्ग को जाने, अध्ययन किए। इसके बाद उपसर्ग के बाद शब्द निर्माण में दूसरा जो टॉपिक आता है वह है प्रत्यय। और प्रत्यय के बाद हम लोग समास में प्रवेश करेंगे। इस तरह से फिर से हम उपसर्ग के बारे में समझा देते हैं कि वह वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में, आरंभ में लगने के बाद एक नवीन और नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है वह संस्कृत से, यानी तत्सम उपसर्ग भी होते हैं, संस्कृत से भी उपसर्ग बनाए जाते हैं, हिंदी से भी उपसर्ग बनाए जाते हैं। और जो आगत है, जो बाहर से विदेशों से आया हुआ शब्द है, जैसे आपको अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग है, उससे भी नया शब्द बनाया जाता है। और अंग्रेजी यानी विदेशी शब्द जो हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेदों को पढ़ते हैं शब्द विचार में, तो उसमें आता है विदेशज शब्द, यानी विदेशों में बोली जाने वाली जो भी भाषा है उसे हम विदेशज कहते हैं। और हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। तो तत्सम जो था फर्स्ट में, यानी प्रथम बार में हमने आपको पढ़ाया है तत्सम के उपसर्ग, यानी संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, जिसको हम संपूर्ण ढंग से आपको उपसर्ग में उसका अर्थ और शब्द और तीनों को जोड़ने के बाद नया शब्द बनाकर भी आप लोगों को बताए हैं। उसी तरह से आप लोग हिंदी के उपसर्ग के बारे में भी जाने कि हिंदी के उपसर्ग जितने होते हैं उसके अर्थ भी मैंने बताया है, और शब्दों को लिखकर भी और नया शब्द को भी आपके सामने परोसा, बताया, अध्ययन कराया। उसके बाद आगत उपसर्ग जो होते हैं, आगत क्या है इसके बारे में जानेंगे। आगत वो है जो हमारे यहाँ नहीं, जिस वह भाषा जिसका प्रादुर्भाव दूसरे देशों से आया है और हमारे देश में रच बस गया है, उसको हम आगत ध्वनि कहते हैं। उसी आगत ध्वनि से आगत उपसर्ग, यानी दूसरे देशों से आई हुई भाषा जो अरबी है, फारसी है, उर्दू है, जो मुगल शासक जब हमारे देश में राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उस समय अरबी, फारसी, उर्दू, यानी फारसी जो है उर्दू का लिपि है, तो इस लिपि से इस भाषा का, उर्दू भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी निकासी हुआ, निकला है। इस तरह से उर्दू जो है उससे उपसर्ग बनाए जाते हैं। उस उपसर्ग का ये जो अर्थ है, अर्थ के बाद जो शब्द है, और इस शब्द से नए शब्द बनते हैं। इस तरह से इसको हम विदेशज भी कह सकते हैं। जो मैंने आपको पूर्वाभ्यास में बताया था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो तत्सम के बारे में आप लोगों को मैंने बताया ही कि हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को ही तत्सम कहते हैं, यानी संस्कृत से आए हुए जो भी शब्द हिंदी में व्यवहारगत है उसे हम तत्सम कहते हैं।
उसके बाद हम लोग तद्भव है, जो हिंदी के यानी कि तत्सम जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको हम तद्भव कहते हैं। जो हमारे क्षेत्रीय यानी गांव घर में जो प्रयोग किए जाते हैं उसको हम, यानी कि जो बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे हमने अग्नि कहा तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं आप। जो पुष्प है तत्सम में संस्कृत में उसको हम कहते हैं फूल। इस तरह से उसका हिंदी रूपांतरित शब्द जो है, अपभ्रंश भाषा जो है संस्कृत का, उसको हम तद्भव कहते हैं। और देशज जो है, मान लीजिए कि देशज है कि अपने देश में बोले जाने वाली भाषा को हम देशज कहते हैं। तो हम लोग हिंदी अपने देश में क्या बोलते हैं, हर राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय बोली है। उसी प्रकार से हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, तो अपने देश में बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है, उसको हम देशज कहते हैं। और विदेशों में बोली जाने वाली जो भाषा है, जो विदेशों से आई है और परंपरागत हमारे देश में चली आ रही है, चल रही है, हम अपने कार्य में कार्यान्वित करते हैं, उसको हम विदेशज कहते हैं। तो ऐसे विदेशज शब्दों से हमने उपसर्ग, उसका अर्थ और शब्द और नए शब्दों को बनाकर आपको अध्ययन कराया। उसी प्रकार से इधर अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग है, इसको भी मैंने बताया कि सब, डिप्टी, चीफ, वॉइस, हाफ, हेड, ये सारे प्रयोग हम करते हैं, जिसका दादा और वो होता है। इस तरह से हमने इंस्पेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर, प्रिंसिपल, पैंट, मास्टर, इस तरह से इस उपसर्गों का प्रयोग करके सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रिंसिपल, हाफ पैंट, हेड मास्टर, इस तरह से उपसर्गों का प्रयोग करके हमने नया नया शब्द बनाया। तो इस तरह से आज जो शब्द निर्माण की पहली कड़ी थी उपसर्ग, उस पर हम लोग संपूर्ण ढंग से उपसर्ग की चर्चा कर लिए, अध्ययन कर लिए। अब नेक्स्ट जो अगला हम लोगों का वर्ग होगा, कक्षा होगा, वीडियो बनाया जाएगा, उस पर प्रत्येक की चर्चा होगी, अध्ययन कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।